आप सभी को पास्टर मनोज चौधरी की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की सुबह, जबकि आज हम सबों के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज आराधना का दिन है और ये हम सबों के लिए बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है कि हम एक साथ परमेश्वर के भवन में मिला करते थे और परमेश्वर के नाम में स्तुति और महिमा किया करते थे। परंतु कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण अभी हमारे राज्य और देश में लॉकडाउन चलने के कारण हम एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप चिंता नहीं करें। हमारा सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिनकी हम आराधना करते हैं, वो सदैव हम सबों के संग और साथ हैं और इस दुखद घड़ी में भी हम सबों को अपने बाहों में छुपा के रखे हैं और हम सबों को आशीष देंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज की वचन शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम अपनी सरों को झुकाएं और आंखों को बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु, आपके नाम को महिमा, आदर, बड़ाई, प्रशंसा और स्तुति करते हैं पिता, कि आप सर्वशक्तिमान, जीवित और दयालु परमेश्वर हैं और आप हम सबों के सृजनहार परमेश्वर हैं पिता। और हर एक दिन हम सबों की शुद्धि लेने वाले हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन में पिता, जब आज की आराधना का दिन है और जब हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं प्यारे पिता, आप आज के इन वचनों पर प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष करें। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मानते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय और 6 से लेकर 16 पद तक। यहाँ पे लिखा है, जब यीशु बैतनियाह में समौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दामों पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसका स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस वचन में हम 2 घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली घटना एक स्त्री के बारे में जिनका नाम मरियम था। हम अगर यूहन्ना उसका 12 अध्याय 1 से 8 पद पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वही स्त्री थी जो कि लाजर की बहन थी, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। लाजर के 2 बहन थी, मरियम और मार्था। और हम ये भी जानते हैं कि लाजर जो है मर गया था और यीशु मसीह उसे चौथे दिन भी जीवित किए थे और इसलिए इनके मन में बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही प्यार था प्रभु यीशु मसीह के लिए।
और इन्होंने जब बैतनिहा में समौन कोढ़ी के घर में प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, तो यहाँ पे मरियम अपनी कीमती चीज जो उसके घर में था वो एक बर्तन से भरकर ले गई, और वो इस तलाश में थी कि कब मौका मिले कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस बहुमूल्य इत्र को डाल सकूं। मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, इत्र पहले भी और आज भी कितना वैल्यूएबल, कीमती चीज है, हम लोग को मालूम है। हम अगर बाजार में आज लेने जाएं तो एक छोटी सी इत्र की अगर हम डिब्बी लें तो उसका दाम 50 रुपया, 60 रुपया और 100 रुपया होता है। आप सोचें, एक बड़े बर्तन में वो भर कर ले गई थी, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर उंडेल दिया, जब वो खा रहे थे, तब कई चेले लोग रिसियाने लगे, है ना। रिसियाने लगने का मतलब वो लोग को मन में गुस्सा होने लगा, वो लोग को मन में क्रोध होने लगा कि इस स्त्री ने क्यों इतने कीमती चीजों को प्रभु यीशु मसीह के पीछे बर्बाद की, क्योंकि अगर इतने इत्र को बेचती तो बहुत सारा पैसा वो कमाती और उसे वो कंगालों में बांट सकती थी, ऐसा उसने बोला। लेकिन मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बोले कि कंगालों को तो ये कभी भी बांट सकती है, लेकिन मैं इसे हमेशा नहीं मिलता, इसलिए इसने मेरे ऊपर अपने प्रेम को क्या की है, दर्शाई है। सबसे कीमती चीज उसके पास था, उसने कुछ भी नहीं सोची इसका कितना कीमत होगा, कितना वैल्यू होगा, क्योंकि वो जानती थी प्रभु यीशु मसीह का वैल्यू हमारे जीवन में इस संसार के हर एक वस्तुओं से ज्यादा कीमती है। प्रभु यीशु मसीह का कीमत इस संसार का कोई भी वस्तु लगा नहीं सकता। और मेरे प्रियो, दूसरी तरफ हम देखते हैं कहानी यहूदा इस्करियोती का। यहूदा इस्करियोती जो कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था, वो क्या करता है कि याजक के पास जाता है और कहता है, मैं यीशु मसीह को अगर तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और याजक ने कहा, तुम 30 चांदी के सिक्के अभी ले जाओ, लेकिन यीशु मसीह को पकड़वा दो। और वो 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को अपने जीवन से बेच दिए। मेरे प्रियो, हम ये दोनों कहानी में देखते हैं, और इस दोनों कहानी में अंतर है। एक तरफ एक स्त्री जिसने यीशु मसीह के पीछे अपना सब कुछ लुटाया, कीमती से कीमती चीजों को यीशु मसीह के आगे वो डाल दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संसार के प्रलोभन में, इस संसार की वस्तुओं को प्राप्ति करने के कारण यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। ये काफी दोनों में अंतर है। मेरे प्रियो, आज हमें ये समझने की जरूरत है कि इस कहानी द्वारा आज हम और आप क्या समझ रहे हैं, हमें और आपको क्या शिक्षाएं मिल रही है। हम जानते हैं कई लोग आज जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, वो केवल नाम धराई के होते हैं। कई लोग जो यीशु मसीह के पास आते हैं केवल अपने फायदे के लिए आते हैं, अपने सुख संसाधनों के लिए आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, छुटकारे के लिए आते हैं। लेकिन कई लोग फिर बाद में जब उनको अपना समस्या दूर हो जाता, छुटकारा मिल जाता, वो प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं।
कई लोग आज प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, मिनिस्ट्री, कई संस्थाएं भी इस बात को लेकर खोल देते हैं, चालू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर हम अच्छे पैसे को कमा सकते हैं, हम अच्छे आमदनी कर सकते हैं, हम अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है, आज हमें ये दोनों का रिजल्ट देखने की जरूरत है, और इन रिजल्ट के बाद के द्वारा हमें और आपको समझने की जरूरत है हमारा सोच प्रभु यीशु मसीह के प्रति कैसा है। हम जानते हैं वो स्त्री जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इसका नाम, इसे तुम क्यों सताते हो, जब भी मेरा सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा तब इस स्त्री के कामों का वर्णन किया जाएगा। यानी हमेशा उस स्त्री को मेरे नाम के कारण महिमा मिलता रहेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती का कि उसका रिजल्ट क्या होता है, क्या परिणाम होता है। वहां पर जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहूदा इस्करियोती 30 पाउंड में यीशु को बेच तो दिया, लेकिन अंत में वह अपने जीवन में अशांति से, बेचैनियों से इतना भर गया कि आज अब उसके पास कोई मार्ग नहीं था कैसे हमें शांति मिलेगा, क्योंकि उसने अपने जीवनों से अपनी शांति को, अपनी करुणा को बेच दिया था, और अंततः उसने अपने जीवन को आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। मेरे प्रियो, तो इस कहानी के द्वारा आज हमें सीखने की जरूरत है, हम क्या कर रहे हैं। क्या आज हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति लगाव, हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्यार के प्रति प्यार जो है, क्या उस मरियम के समान है, क्या उस स्त्री के समान है जिसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। क्यों दिया मेरे प्रियो? आज यहाँ पर कई चेले लोग रिसिया रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस इत्र को बेचकर वो बहुत सारा धन कमा सकती थी और बहुत सारे कामों को कर सकती थी, वो कंगालों को दे सकती थी और भी बहुत सारे कामों को कर सकती थी, परंतु इसने ऐसे ही बर्बाद क्यों किया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें और आपको मालूम होना चाहिए वो स्त्री ऐसा क्यों की। वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उनके महत्व को जानती थी। उन्हें पता था कि प्रभु यीशु मसीह का कीमत इस संसार के कोई भी चीजों से भी नहीं लगाया जा सकता है। हम कितना बढ़ के भी हम चीजों को दें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आज जोड़ और कीमत नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए उसने यीशु मसीह के आगे वो अपने साधारण चीजों को नहीं दी, है ना, लेकिन उसके घर में जो सबसे कीमती चीज थी, बहुमूल्य चीजें थी, प्रभु यीशु मसीह को उसने दे दी, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कीमत को जानती थी। वो जानती थी कि इस दुनिया का धन संसाधन और इस दुनिया का सुख, भोग और विलास, ये सारा कुछ टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। सब कुछ नष्ट होने वाला है और कोई भी हमारे जीवन को शांति नहीं दे सकता, आशीष नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए सबसे उत्तम है। क्योंकि वो जानती थी उसके भाई लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे और उसमें से दुर्गंध आ रही थी और उसके पास जितने भी धन संसाधन और सब कुछ था, लेकिन कुछ भी उनको नहीं बचा पाया, उनके भाई को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक बार कहने से लाजर 4 दिन के जो कब्र में पड़े थे जीवित हो उठे थे, उन्हें जीवन मिला था। और ये उस बहन के लिए, मरियम और मार्था के लिए इतनी खुशी और इतनी आनंद की बात थी कि उसके सामने इस दुनिया का हर चीज उसके लिए कम था। अगर मेरे प्रियो उनके पास इससे ही बढ़ के अगर कोई चीज रहता तो शायद उसे भी यीशु मसीह के आगे वो समर्पण कर देती मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के वैल्यू को जानती थी। वो जानती थी प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में
कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है। धन और दौलत और पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह की करुणा और यीशु मसीह की आशीष हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सबों के लिए बहुत ही कीमती है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके घर में उस खुशी को लाया था जो लाजर के मरने से वो सारा खुशी उनके घर में चला गया था। मेरे प्रियो, आज हमारा और आपका क्या सोच है प्रभु यीशु मसीह के प्रति? क्या हम इस मरियम के समान हम आज यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व देते हैं, या हम केवल नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, या केवल हम अपने फायदे के लिए यीशु मसीह की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, जैसे कि यहूदा इस्करियोती जो था वो स्वार्थ सिद्धि के लिए चल रहा था और वो इस मौका की तलाश में था कि कब, वो जानता था यीशु मसीह कीमती हैं और इसलिए उसके मन में लोभ था और उसने याजक के पास जाकर मिल गया, क्योंकि जानता था यीशु मसीह को पकड़वाए जाने से हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है, यीशु मसीह को पकड़वा देने से हमें बहुत सारा धन और दौलत मिल सकता है। मेरे प्रियो, आज सोचें, यीशु मसीह के पीछे वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चल रहे थे, वो अपनी इस धन दौलत और दुनिया के सुख विलास को प्राप्त करने के लिए चल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इस स्त्री के बारे में कि उसने अपना सब कुछ यीशु मसीह को दी, यानी कि दुनिया का सब चीज यीशु मसीह के नीचे रख दी और यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे ऊंचा किया। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, ये हम सब पर निर्भर करता है। अगर हम उस स्त्री के समान ही प्रभु यीशु मसीह से आज भी प्रेम करें, तो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में भी सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो हमें आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए और हर एक आशीषों को देने के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन उन्होंने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाए तो जीवित होगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास कैसा है और किस प्रकार हम यीशु मसीह को प्यार कर रहे हैं? केवल अपने फायदे के लिए, केवल अपनी चंगाई प्राप्त करने के लिए, केवल उनसे आशीषों को लेने के लिए, या हम हर एक समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, चाहे हमें थोड़ा रिस्क हो, चाहे हमें थोड़ा कष्ट भी हो, लेकिन हम प्रभु के साथ चलेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं यीशु मसीह का ही इसी वचन में हम आगे जाएंगे तो एक और चेला जिनका नाम पतरस था, उन्होंने भी पहले बहुत कुछ बोले, यीशु मसीह मैं आपको जी जान से प्यार करता हूँ, जी जान से, अगर आपके लिए जान भी देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनको प्लानिंग किया गया, तो हम देखते हैं पतरस, जो कि ये सब कुछ डिंग मारने वाले थे, लेकिन उस समय 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। उन्होंने बोला, मैं इन्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, आज और अंत के दिनों में, जैसा कि बाइबल बतलाती है, बहुत सारे लोग जो हे प्रभु कहने वाले हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो केवल नाम के लिए मसीह के साथ चल रहे हैं, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चल रहे हैं, केवल वो अपने फायदे के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कई लोग अंत के दिनों में डगमगा जाएंगे और वो उनके साथ नहीं रह पाएंगे और उस अनंत आशीष के बारिश नहीं हो पाएंगे। लेकिन उस समय तक वही रह पाएंगे जिनका विश्वास मजबूत है, जो अपने जीवन के हर एक चीजों से बढ़ के प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में वैल्यू देते हैं। मेरे प्रिय, वो स्वर्ग राज की बारिश बन सके, इसलिए आज हमें सोचने की जरूरत है और
मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब भी इस मरियम के समान ही सोचेंगे, जिस प्रकार मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी बहुमूल्य चीजों को देकर उनको आदर दी, महिमा दी, प्रेम की। आज हम सब भी अपने जीवन के बहुमूल्य चीजों को देकर, बहुमूल्य समय को निकालकर परमेश्वर को महिमा करें, बहुमूल्य चीजों को दे करके परमेश्वर को महिमा करें। अगर हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, अगर और कुछ मेरे पास देने के लिए है, हम दे दे करके उनकी सेवा को बढ़ाएं, उनके नाम को महिमा करें, उनके नाम को आदर और लायक प्रशंसा करें, तो मेरे प्रियो हम और आप भी आशीष के पात्र होंगे और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करेंगे। आइए आज हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय हम आपके नाम को महिमा, आदर, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आप महान परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, जीवित और दयालु परमेश्वर हैं। पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और इस समय विशेष करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि पिता हम जानते हैं, मरियम जानती थी पिता परमेश्वर की यीशु मसीह आप उनके लिए बहुमूल्य हैं। वो जानती थी उसके भाई लाजर जो 4 दिन से कब्र में पड़े हुए थे, इस दुनिया का कोई भी वस्तु, हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें फिर वापस नहीं कर सकती थी, उन्हें चंगाई नहीं दे सकती थी, उन्हें जीवित नहीं कर सकती थी। लेकिन पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन में उस खुशी को फिर से लाया। मेरे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु, अगर आज हम विश्वास करें, हाँ पिता, तो आप हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं पिता। चाहे कैसी भी समस्या क्यों न हो, कैसी भी बीमारियां क्यों न हो, कैसी परेशानियां क्यों न हो, प्रभु जी आज आप हम सबों के लिए पिता परमेश्वर अपनी ओर से आशीष, छुटकारा, चंगाई देने के लिए तैयार है पिता। केवल हमें उस मरियम के समान अपने दिलों को खोलने की जरूरत है प्रभु जी। जैसे उसने दिल खोल करके अपना जो कीमती चीज था प्रभु आपके ऊपर समर्पण की, वैसे ही प्रभु आज आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम सब भी अपने जीवन के बहुमूल्य चीजों को देकर आपके नाम को महिमा करें। अपने हृदय से पिता परमेश्वर हम अपना सब कुछ देकर आपके नाम को आदर और महिमा करें पिता परमेश्वर। यदि हम ऐसा करते हैं, आज प्रभु आप सब कुछ देने के लिए हमें तैयार हैं। प्यारे पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भी भाई बहन समस्याओं में, परेशानियों में, बीमारियों में प्रभु जी, हर एक के ऊपर प्रभु जी आपका समर्थी लहू को हम क्लेम करते हैं पिता परमेश्वर। अगर किसी प्रकार के पीड़ा में है पिता, जो आज के वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हाँ पिता, चाहे घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, माथे का दर्द, पेट की समस्या, आंखों की समस्या, या कैसा ही मानसिक समस्या पिता, या कैसा भी दुष्ट आत्मा की समस्या, हर एक समस्याओं को यीशु मसीह आपके लहू में आज हम क्लेम करते हैं पिता, उनके जीवन से दूर हो जाए और पूर्णतः भले और चंगे होकर आपके नाम को महिमा करें पिता, और आपकी महिमा में आगे बढ़ सकें। प्रभु हर एक को आशीष कर, हर एक को आशीष कर। आज की इन वचनों के द्वारा हर एक को आशीष मिले पिता, और हम सबों पिता आज मरियम के समान पिता बढ़कर आपको आदर और महिमा देने